हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, मैं वर्ग 3 पर मोटिवेशनल वीडियो ला रहा हूं जो आपके छोटे छोटे कमेंट होते हैं, आपको पढ़ाई से दूर ले जाते हैं, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देते हैं। उन पर वीडियो में ला रहा हूं जो आपको पढ़ाई में काफ़ी मददगार सिद्ध होंगे। तो दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम टारगेट कैसे सेट करें। बहुत से लोग कहते हैं सर आप ये बताएं कि वर्ग 3 में कितने नंबर लाने चाहिए, और उनके ही फिर कमेंट आते हैं कि सर 115 में हमारा हो जाएगा क्या। बहुत से लोग कहते हैं सर 120 में हमारा हो जाएगा, यदि हम 120 नंबर लाते हैं तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि हम अपना जो टारगेट है उसे कैसे सेट करें, और यदि हमने टारगेट सेट भी कर लिया तो क्या उसे हम अचीव कर पाएंगे। मीन्स आपने कहा कि 120 हमको लाना है, यहाँ पर हमारा सेफ जोन है। तो 120 हम जैसे टारगेट सेट करते हैं तो जो मेन टारगेट कितना है 150, उसमें से 30 नंबर खुद ही कम कर रहे हैं, क्योंकि हमने अब अपना जो टारगेट है वो 120 सेट किया है। एक मैं एग्जांपल देता हूं, यदि आप समझ पाए दोस्तों, उससे आप अपनी सोच को पकड़ पाए, अपनी थिंकिंग को अच्छी कर पाए, तो 120 टारगेट रखें या 125 रखें, आप वो अचीव आराम से कर ले जाओगे। एक बार क्या हुआ दोस्तों कि वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया कि कोई भी टारगेट होता है जब किसी को दिया जाता है तो उसके पास जैसे ही वो पहुंचता है, पूरी सफर की जो थकान है वो एक तरफ, लेकिन वो लास्ट का जो मोमेंट होता है उसमें उसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे जैसे टारगेट नजदीक आता जाता है। ये क्यों होता है, यही उन्होंने सिद्ध करने के लिए एक स्टूडेंट का बैच बनाया, और करीबन 2 बैच बनाए उन्होंने, जिसमें लगभग एक ही एज ग्रुप के स्टूडेंट थे। उन्हें एक टारगेट दिया गया। टारगेट था 4 किलोमीटर दौड़ने का। पहले ग्रुप को 4 किलोमीटर दौड़ाया गया। पहला ग्रुप था 3 किलोमीटर बड़े आराम से चला गया, लेकिन जो लास्ट का 1 किलोमीटर था, यानी कि टारगेट तो 4 किलोमीटर का था, तो लास्ट का 1 किलोमीटर था, वहां पर उनकी धड़कनें तेज हो गई, दिमाग पे अननोन प्रेशर पड़ने लगा, और उनके जो शरीर था उस पर एक अलग से ही रिएक्शन होने लगा। यानी कि जैसे टारगेट के पास वो पहुंचते जा रहे थे, जो 3 किलोमीटर वो आराम से निकल आए थे उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आई थी, लेकिन जो लास्ट का 1 किलोमीटर था उसमें सबसे ज्यादा उनके शरीर में बदलाव हुए, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आई, सबसे ज्यादा दिमाग में ये चला कि ये हम 4 किलोमीटर पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, ये अचीव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। धड़कनें तेज हो रही थी। यही प्रयोग उन्होंने दूसरे स्टूडेंट पे किया जो दूसरा बैच बनाया था। उन्हें टारगेट दिया 3 किलोमीटर का, इन्हें 4 किलोमीटर का दिया था, उन्हें दिया 3 किलोमीटर का। वो बैच भी 2 किलोमीटर आराम से पार कर गया, लेकिन लास्ट का जो 1 किलोमीटर था उसमें सेम उसका रिएक्शन हुआ। यानी कि हम अपने माइंड को कोई टारगेट देते हैं ना दोस्तों, तो ध्यान रखना उस टारगेट से पहले ही वो हार मानना शुरू कर देता है, और फिर हमारे अंदर ही एक फाइट शुरू हो जाती है। हम कहते हैं हमें टारगेट अचीव करना है, और दिमाग वहां पर गिव अप करने लगता है। तो इस जो उन्होंने किया प्रयोग, उससे एक ही मतलब निकला कि जो भी दिमाग टारगेट सेट करता है उससे एक कदम पहले वो हारना शुरू कर देता है। वहां पर फिर आपको उसे पुश करना पड़ता है, और फिर उसे समझाना पड़ता है कि हमारा टारगेट ये है, हमें इसे अचीव करना है। यदि आपने उसे समझाने में कामयाब हो गए तो फिर वो टारगेट अचीव हो जाता है, और यदि आप कामयाब नहीं हुए तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाते हो। आपने कोई भी टारगेट बनाया हो दोस्तों, चाहे 120 बनाया हो, 125, 130, 110, ये आप अपने नंबर स्वयं ही कम करने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि यदि आपने 120 टारगेट बनाया है तो ध्यान रखना आपका दिमाग सिर्फ 120 कैसे लाने हैं उस पर ही फोकस करेगा। वो कभी 150 नंबर में से कितने नंबर हम ला सकते हैं उस पर फोकस नहीं करेगा। ये अपने आप में सच्चाई है।
जितना कम आप टारगेट रखोगे ना 150 से, उतने कम में ही आपका दिमाग प्रयास करेगा। फिर उसके लिए 150 टारगेट नहीं है, आपने कहा 120 लाना है तो उसके लिए 120 ही टारगेट है। वो 30 नंबर का जो ऊपर का है छोड़ देगा। और 120 पर पहुंचने में आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी दोस्तों। इसलिए जब भी टारगेट्स बनाओ, पूरा बनाओ 150 का। फिर 150 में से आपके जितने भी आ जाएं, जैसे कि टारगेट 4 किलोमीटर का था तो 3 किलोमीटर पर थकान हुई, टारगेट फिर 3 किलोमीटर का रखा गया तो 2 किलोमीटर पर थकान शुरू हो गई थी। 2 किलोमीटर तो आसानी से हो गए थे, जो लास्ट का 1 किलोमीटर था काफी थकान हुई। मान लो कि 4 किलोमीटर का टारगेट है और सोचकर मन में चले कि हमें तो 5 किलोमीटर दौड़ना है, 6 किलोमीटर दौड़ना है, तो जो 4 किलोमीटर का टारगेट है वो आसानी से पाया जा सकता है। दिमाग भी गिव अप नहीं करेगा, क्योंकि दिमाग को पता है कि हमें दौड़ना तो 6 किलोमीटर है, तो 4 किलोमीटर कंफर्टेबली चला जाएगा। ऐसे ही आप यदि 120 टारगेट मान के चल रहे हो या 125 टारगेट मान के चल रहे हो, ये हमें लाना है और ये सेफ जोन मान के चल रहे हो, तो आपके दिमाग को क्या समझाओ कि हमें 150 ही लाने हैं, हमें तैयारी 150 टारगेट की करनी है, नंबर हमें 150 ही लाने हैं। तो आपका जो माइंड है ना, मान के चलो 115 से लेके 125 के बीच में आराम से स्कोर कर ले जाएगा। भले ही आप 150 तक ना पहुंचो, लेकिन जो आपका टारगेट था 125 या 120 या 115, वो आप आसानी से पार कर लोगे बिना कुछ एफर्ट लगाए। और फिर आपका जो दिमाग होगा ना, वो 150 नंबर सामने रखकर उसके हिसाब से तैयारी करेगा, ना कि आपने उसे जो टारगेट दिया है 115 उसे सामने रखकर वो तैयारी करेगा। इस बात को समझें दोस्तों। तो टारगेट हमेशा अपना हाई रखना चाहिए। टारगेट किसी भी एग्जाम के यदि 150 मार्क्स हैं तो अपने माइंड में यही टारगेट रखो कि भैया 150 ही लाने हैं। और यहाँ पर 150 ना भी आए, 150 की जगह 130 भी आ गए, 125 भी आ गए, तो भी तो आपका टारगेट अचीव हो गया। क्योंकि आपने कहा कि सेफ जोन भैया 120 है या 125 है, तो आप सेफ जोन में आ गए। तो जब भी कोई टारगेट बनाओ दोस्तों, तो पूर्ण टारगेट बनाओ, अपूर्ण टारगेट नहीं। ये अपूर्ण है, जो लक्ष्य है वो ये अपूर्ण है। यानी कि लक्ष्य 150 होना चाहिए, हम उसे अपूर्ण बनाकर कहां ला रहे हैं 120 पे। मींस 30 नंबर खुद ही हमने कम कर दिए। तो ये नहीं करना है दोस्तों। माइंड को यही समझा के चलो कि हमें तैयारी 150 की करनी है, फिर उसमें से जितने हमें मिल जाएं। और ध्यान रखो दोस्तों, 100% यदि आपने 150 का टारगेट रखा है तो 120 या 115 से 125 के बीच कहीं भी आपका टारगेट सेट हो जाएगा। इतने नंबर तो आपके आ ही जाएंगे, ये मान के चलो। लेकिन भूल बस यदि आपने 120 टारगेट रख लिया तो जो एफर्ट लगेगा वो 120 से कम लगेगा। और फिर 120 से यदि कम नंबर आए तो फिर आप डिमोटिवेटेड हो जाओगे कि भैया टारगेट तो 120 था, ये नंबर कम क्यों आए। वो इसलिए आए कि पूर्ण जो टारगेट होता है, जो पूरा टारगेट होता है, उस पर हमने फोकस नहीं किया। तो भले ही आप मन में कोई भी टारगेट रखें, 115 नंबर का, 120 नंबर का, 125 नंबर का या उससे भी ज्यादा, लेकिन फोकस पूर्ण टारगेट पर ही करना है कि 150 पूर्णांक है और 150 की तैयारी करनी है और 150 के लिए ही प्रयास करना है। फिर जितने भी हमारे नंबर आए वो हमारी मेहनत है, हमारी लगन है, हमारी प्रयास है। और जो मेरा वीडियो देख रहा है उसने यहाँ तक बात समझ ली है तो 100% उसको सफलता मिलेगी मिलेगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। आज का वीडियो आप डाउनलोड करके रख लेना। यदि आपने इसको फॉलो किया जो मैंने आज बताया है, 100% आपको फिर जॉब मिल चुकी है, क्योंकि आप वो टारगेट अचीव कर ही लोगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपने इतना समय निकाला, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।